ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अध्यायाणं नमो लोयिषव्यसाहूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जयंधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारिकं पिधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। विगत दिनों से हमारी जो चर्चा है वह आत्मा के स्वरूप के संबंध में चल रही है, जिसमें कल हमने आत्मा के संबंध में जो चर्चा की थी उसमें अनेक दर्शनों के विषयों को लेकर के चर्चा की थी। और वास्तविक दृष्टि में जो हमारा विषय है वह विषय ही मतलब भारतीय दर्शनों में आत्मा है कि भारतीय दर्शनों में आत्मा के स्वरूप में क्या कहा गया है, इस संबंधी हमारा मूल विषय है। तो उस विषय को साथ में लेने के लिए आज हमने नया विषय स्टार्ट किया है। उसको भी मतलब में मूल रूप से समझाना है, यहाँ पर विस्तार करना मेरा माध्यम नहीं है, क्योंकि विस्तार तो हम अन्य दर्शनों के साथ में करेंगे कि अन्य दर्शन आत्मा के संबंध में क्या कहते हैं और जैन दर्शन जो है वह आत्मा के संबंध में क्या कहता है, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। परंतु अभी हम आज आत्मा के भेद प्रभेदों की चर्चा करेंगे। तो अब हम आत्मा के भेद प्रभेदों की जो चर्चा है और संक्षिप्त में करना चाहते हैं और आत्मा के स्वरूप को स्पष्ट करना चाहते हैं। तो देखते हैं क्या है। आत्मा की जब भेद प्रभेदों की चर्चा जैन शास्त्रों में दो भिन्न भिन्न दृष्टियों से उपलब्ध होती है। एक तो होती है शास्त्रीय दृष्टि से और दूसरी होती है आध्यात्मिक दृष्टि से। यहाँ हम दोनों ही दृष्टियों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत करने के लिए समझाएंगे। हम यह भली भांति स्पष्ट कर भी चुके हैं कि शास्त्रीय दृष्टि से जीव कहा जाता है और आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा कहा जाता है। ये बात एक बहुत क्लियर रूप से समझनी आवश्यक है। जब हम शास्त्रीय रूप चर्चा करते हैं, शास्त्रीय पद्धति की चर्चा करते हैं, तो उस समय इस आत्मा को जीव कहा जाता है। और जब हम आध्यात्मिक मतलब अध्यात्म मतलब अपने आत्मा की जब चर्चा करते हैं, ध्यान जिसका करना है उस आत्मा का जब हम चर्चा करते हैं, तो उस समय इस जीव को आत्मा कहते हैं। ऐसा अंतर है। शास्त्रीय दृष्टि से देखा जाए तो यह जीव कहते हैं और आध्यात्मिक दृष्टि में जीव को ही आत्मा कहते हैं। शास्त्रीय दृष्टि से जीव के भेद प्रभेद कुछ इस प्रकार समझाए गए हैं, जो कि जीव दो प्रकार का कहा गया है। एक तो कहा गया है संसारी जीव और दूसरा कहा गया है मुक्त जीव। संसारी जीव से अभिप्राय है जो जीव संसार में रहता है, जो जीव संसार में रहता है और संसार के समस्त पदार्थों का रसास्वादन करता है, जो संसार में रह करके संसार के विषय भोगों को भोगता है, जो संसार में ही सुख मानता है, उसे संसारी कहते हैं। मतलब में जो चतुर्गति रूप परिणमन भ्रमण कर रहा है, ऐसा वह जो जीव है वह संसारी है। और मुक्त कौन सा है? जो संसार में रह कर के भी अपने को अपने से भिन्न मानकर इस शरीर आदि पर पदार्थों को जो अपनत्व मान रखा था, इस शरीर आदि पर पदार्थों में इस अपनत्व बुद्धि को जिसने छोड़ दिया, वह जीव मुक्त है। तो संसारी जीव संसार में रहता है और मुक्त जीव सिद्ध शिला में रहता है। तो उसी संबंधी आज अपनी चर्चा यहाँ पर अपन करनी है। तो सबसे पहले कहा है संसारी
कि जो संसार में परिभ्रमण करते हैं वे सभी जीव संसारी हैं, और जो इससे मुक्त हो गए वे शुद्ध बुद्ध मुक्त जीव हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जितने भी जीव हैं जो संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, अनेक प्रकार की व्याधियों से परेशान हो रहे हैं, अनेक प्रकार के दुखों को उत्पन्न होते हैं, उन दुखों को भोग रहे हैं, ऐसे वह जो जीव हैं वह जीव कौन हैं? हम हैं। क्यों? क्योंकि हमें संसार के विषय भोगों में बहुत आनंद आता है, इंद्रिय विषयों में बहुत आनंद आता है, और ये जिसको यहाँ संसार विषय भोगों में आनंद आता है वह संसारी जीव ही है। और जिसको शरीर भोगों इंद्रिय भोगों में जिसको आनंद नहीं है वह कौन है? वह मुक्त जीव है, परमात्मा है। तो उस मुक्त जीव के कोई और भी भेद प्रभेद नहीं है, क्योंकि वे सब एक होते हैं। परंतु संसारी जीवों के पुनः दो भेद हैं, एक का नाम है स्थावर और एक का नाम क्या है? क्या है? त्रस। दो हैं, एक स्थावर है और एक त्रस है। अब स्थावर को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम जानते हैं कि बहुत सारे जो व्यक्ति हैं, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे साधर्मी बंधु हैं, वह सभी लोग गहनता से किसी का इतना चिंतन नहीं होता है, एक सामान्य ही चिंतन होता है, और सामान्य चिंतन होने की वजह से जन गहराई में नहीं जाते। स्थावर शब्द कहते ही बहुत से श्रावक श्राविकाओं को ऐसे लगता है कौन सा शब्द बोल दिया भैया। स्थावर का मतलब में होता है जो स्थिर रहते हैं, जैसे पृथ्वी तेजो वायु वनस्पत्या स्थावरा, कि पृथ्वी कायक यानी कि पृथ्वी जिनका शरीर है, ऐसे जो पृथ्वी कायक, जल कायक, अग्नि कायक, वायु कायक और वनस्पति कायक, समझ गए ना। ये जो हैं ये पंच स्थावर जो कहे गए हैं, ये जो हैं ये स्थिर रहते हैं, स्थिर अचल रहते हैं। एक इंद्रियादि जीव क्या हैं? स्थावर हैं। और त्रस कौन से हैं? जो दो इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक के जो जीव हैं वह त्रस कहलाते हैं। जैसे लट आपने देखी होगी, जो गेहूं इत्यादि में लट पड़ जाती है, गेहूं इत्यादि में अपन कीड़े पड़ जाते हैं, चावल में कीड़े पड़ जाते हैं, वो एक छोटी छोटी सी लट होती है। तो लट, चींटी, भौरा, समझ गए ना, ऐसे ऐसे बढ़ता जाता उसमें त्रस में भी फिर 2 और भेद बता दिए भाई। त्रस का मतलब में क्या है कि 2 प्रकार के और होते हैं त्रस, एक संघी और एक असंघी। शहडालाकार ने उसमें भेद किए। शहडालाकार बोलते हैं कि भैया ये त्रस जीव जो है 2 प्रकार का है, और वह त्रस जीवों की जब बात आती है कहते हैं कि भाई स्थावर पर्याय में तो यह जीव ने अनंत काल बिताया है, निगोद में इसने अनंत काल बिताया है, समझ गए। लेकिन यह नरकादि गतियों में रहा, वहाँ पर दुख इत्यादि वेदना उठाई, तो वहाँ पर क्या विचार किया कि भैया अब मैं नरक से निकलूंगा और मनुष्य पर्याय को धारण करूंगा और सच्चे सुख को प्राप्त करूंगा। मतलब ऐसी भावना वहाँ पर भाई, वहाँ पर ऐसे विचार उन्होंने किए कि मैं तो नरक में था, तो ये भावना भाई भैया मैं तो अब यहाँ से चला जाऊंगा, हैं। जैसे होता है ना, एक बार क्या हुआ, एक दादी अम्मा थी, और दादी अम्मा ने क्या किया, बड़ा ही रोचक प्रसंग है यहाँ। दादी अम्मा को देखते रहे। एक दिन एक दादी अम्मा आई। दादी अम्मा अपने घर में बहुत ज़्यादा परेशान थी, बच्चे बड़े शैतानी करते थे, रोज रोज दादी अम्मा को परेशान करते थे। दादी अम्मा बोली, हे भगवान मुझे उठा लो, हे भगवान मुझे उठा लो। तो यमराज जी आए उठाने के लिए। दादी अम्मा ने कहा अभी रहने दो, अभी बच्चे छोटे हैं, बहुओं को ऑफिस जाना होता है, सब कुछ करना होता है। दादी अम्मा को छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद दादी अम्मा मर गई, और मर करके उसी घर में क्या बनी, कुतिया बनी। जब कुतिया बनी तो बच्चों ने फिर डंडे मारे,
आप डंडे मारे तो बहुत जोर जोर से रोने लगी, हे भगवान मुझे तो उठा लो। यमराज जी फिर आ गए उठाने के लिए, लेकिन वह जाने को तैयार नहीं हुई। कुछ दिन बाद उसकी मृत्यु हुई और उसी घर में फिर वो छिपकली पैदा हुई। तो अब जब छिपकली हुई तो गर्मी का मौसम हुआ और छत तपा, तो उसने कहा हे भगवान उठा लो, मैं तो मरी जा रही हूँ। तो भगवान उठाने के लिए आए तो क्या बोली, हे भगवान मेरे तो बुलाते ही आप आ जाते हो। समझ गए, मेरे तो आप बुलाते ही आ जाते हो, क्या करें क्या करें क्या करें। मतलब इतनी दुखी हुई वो, इतनी मतलब आत्मा को इतनी दुखित हुआ उसको। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि ऐसे यह तिरस्पर्याय है। अनंत भवों में अनंत प्रकार के दुखों को भोगते हुए यह जीव जिस पर्याय में जाता है उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है। समझ गए, चींटी की पर्याय में जाएगा तो चींटी में ही सुख मानेगा। सर्प आदि की पर्याय प्राप्त करेगा तो वहां पर भी वह वैसा ही सुख को बांधेगा, वैसे ही उस सुख का अनुभव करेगा। तो मतलब यह जो जीव है यह जिस पर्याय में जाता है वह उसी पर्याय में तन्मय हो जाता है और उसी प्रकार के भोगों को यह भोगने लगता है। तो कहते हैं यह त्रस पर्याय जो है ये ऐसे ही नहीं मिलती है। त्रस पर्याय प्राप्त करने के लिए दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, कि जिस प्रकार से चिंतामणि रत्न बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त हो जाता है। बोलो प्राप्त होता है क्या? अपन लोगों को कभी प्राप्त हुआ? यदि चिंतामणि रत्न अपन को प्राप्त हो जाता तो क्या होता? हर वो सामग्री हमें प्राप्त हो जाती जो हमें चाहिए। लेकिन इस व्यक्ति को चिंतामणि रत्न ऐसे प्राप्त नहीं होता है, बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। दुर्लभ लही ज्यों चिंतामणि त्यों पर्याय लही त्रस्तणी, कि उसी प्रकार से यह जो पर्याय त्रस पर्याय प्राप्त होती है बड़ी ही दुर्लभता से प्राप्त होती है। त्रस पर्याय प्राप्त भी हो जाए, दो इंद्रिय में चले गए, बोलो लट कीड़े इत्यादि बन गए, फिर कितने कोई वहां इतनी ऐसा तो है नहीं कि भैया 2-4 दिन कीड़े रहेंगे फिर 2-4 दिन चींटी रहेंगे फिर दो, भैया अनंत काल तक रहना है। एक इंद्रिय दो इंद्रिय पर्याय में भी अनंत काल तक के दुखों को भोगना है। एक इंद्रिय पर्याय में, दो इंद्रिय पर्याय में, फिर 3 इंद्रिय पर्याय में, फिर 4 इंद्रिय पर्याय में, फिर असंगी में। भाई पंचेंद्रिय हो भी गए, पंचेंद्रिय होने के बाद में भी असंगी पर्याय को प्राप्त किया, जहां पर हमारे मन आदि नहीं रहा। वो मन आदि नहीं रहने के कारण से हम कोई भी कार्य करने में समर्थ नहीं हुए। तो सोचिए कि यह जो जीव है, यह जीव को यह त्रस पर्याय जो है कितनी कठोरता के साथ, कितनी कठिनता के साथ इस जीव को प्राप्त होती है। मतलब में इसको हम शब्दों में बयां नहीं कर सकते हैं कि यह पर्याय कितनी कठिन है। त्रस पर्याय सभी को प्राप्त नहीं होती है। त्रस कि वहां पर क्या होता भैया, यह जो त्रस पर्याय है, इस पर्याय त्रस पर्याय में हमें जैन कुल प्राप्त हुआ है। ये जैन गौरव की महिमा हमें प्राप्त हुई है और यह बहुत ही दुर्लभता से प्राप्त होता है। तो यहाँ जो विषय है हमारा वह है आत्मा के भेद प्रभेद। तो शरीर संसारी जीव के कितने भेद बताए? 2 भेद बताए। कौन कौन से? कौन कौन से? स्थावर और त्रस। स्थावर मात्र एक इंद्रिय के धारक होते हैं, अतः एक इंद्रिय कहलाते हैं। वे 5 प्रकार के हैं, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। अब यहाँ एक विशेष ध्यान देने योग्य बात है जो मैं कहना चाहता हूँ। बहुत से लोग जो हैं पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति का अनाप शनाप दोहन करते हैं। समझ गए? जो ठीक नहीं है। अनाप शनाप दोहन करने का मतलब पृथ्वी का अनाप शनाप दोहन, कहीं भी गड्ढे खोद दिए, कहीं भी घर बना दिया, कहीं भी पहाड़ तोड़िए, कहीं से भी नाला निकाल दिया, कहीं से भी कुछ भी कर दिया। तो बोलिए ये पृथ्वी का दोहन नहीं है? पृथ्वी का एक जीव की हिंसा नहीं है? जल का एक जितनी आवश्यकता है, भाई अनर्थ का पाप लगेगा कि नहीं लगेगा? हैं कि हमें पानी की आवश्यकता तो
1 बोतल पानी की आवश्यकता है और हम वहाँ पर 10 बाल्टी पानी गिरा रहे हैं। हम यदि 1 बाल्टी पानी में नहा सकते हैं तो 5 बाल्टी पानी की आवश्यकता क्या है? जब हमारे पास में हम खाना बनाते हैं तो हम 2 आदमी हैं, 4 आदमी हैं, तो जब जितना हमें खाना चाहिए बनाना खाने के लायक है उतना ही खाना बनाना चाहिए। अनाप शनाप खाना क्यों भाई? वो फेंकना क्यों पड़े? बोलिए, अनर्थ दंड का पाप नहीं लगेगा? इसलिए अनर्थ दंड से बचने के लिए अग्नि को भी, गैस को लोग छोड़ देते हैं चालू, चलने दो। सुबह सुबह उठते हैं, उस गैस को साफ नहीं करते हैं, समझ गए ना? तो कितने जीव मरते होंगे सोचो। यदि आपने सुबह सुबह गैस चालू कर दिया, उसको नीचे से साफ नहीं किया, उसको देखा नहीं और आपने गैस चालू कर दिया, रात में कोई चींटी आदि घुस गए उसमें, तो बोलिए उनका घात होगा कि नहीं होगा? अरे भैया, बहुत ज़्यादा विवेक की आवश्यकता है, बहुत ज़्यादा विवेक की आवश्यकता है। तो कहते हैं कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, वनस्पति का तो हमने देखा कि कई जाते हैं और कोई पत्ता लगा हुआ है उसी को तोड़ दिया। अरे भैया, आपके बगल से कोई निकले और आपकी एक पत्ता, आपके सिर का एक बाल उखाड़ दे तो आपको कितना गुस्सा आता है? सोचिए, आज हम जिस महामारी से दुखित हैं, ये कोरोना जैसी जो महामारी है, वह कौन सी इंद्रिय है? कोई वह पंचेंद्रिय संगी है? नहीं भैया, वह एक इंद्रिय जीव है, एक इंद्रिय जीव है, और वह जीव जो है हमें दिखाई भी नहीं दे रहा है। सोचिए, एक इंद्रिय, मोक्ष मार्ग प्रकाशक में कहा है भैया, एक इंद्रिय जीव की जो कसाय है वह पंचेंद्रिय जीव की कसाय नहीं है। जितनी एक इंद्रिय आदि जीवों को कसाय उत्पन्न होती है उतनी पंचेंद्रिय संगी को उत्पन्न नहीं होती। आप कहोगे पेड़ को इतनी कसाय उत्पन्न होती है? हाँ भाई, एक इंद्रिय की जितनी कसाय है उससे अनंत गुनी कम 2 इंद्रिय की है, उससे अनंत गुनी कम 3 इंद्रिय की है, उससे अनंत गुनी कम 4 इंद्रिय की, उससे अनंत गुनी कम 5 इंद्रिय की है कसाय। तो जो कसाय संबंधी जो बात है वह एक इंद्रिय आदि जीवों की प्रबल है। इसलिए कहा भैया, कभी भी किसी भी प्रकार से एक इंद्रिय आदि किसी भी, मतलब एक इंद्रिय आदि का मतलब ये नहीं है कि आज कोरोना फैल गया तो हम एक इंद्रिय की चर्चा करने लग गए। नहीं, चाहे वो एक इंद्रिय हो, 2 इंद्रिय हो, 3 इंद्रिय हो, 4 इंद्रिय हो, 5 इंद्रिय हो, किसी को किसी भी प्रकार से हमारे लिए, हमारे प्रति कसाय नहीं हो, ऐसे परिणाम हमें नहीं करना। क्योंकि यदि हमारे परिणाम निर्मल रहेंगे तो हम दूसरों के परिणाम भी निर्मल रखेंगे। कसाई जीव जो होता है वह ना तो खुद शांति से रहना चाहता है और न दूसरों को शांति से रहना देना चाहता है। यही है। तो कहते हैं कि यह जो है एक इंद्रिय आदि जो हैं, वनस्पति, पृथ्वी इत्यादि का जो हम शोषण कर रहे हैं, क्योंकि यदि इनका दोहन नहीं रोका गया तो ये समझ लीजिए कि पर्यावरण प्रदूषण होगा, पर्यावरण असंतुलित भी होता है, जीव हिंसा भी होती है, क्योंकि ये पांचों स्वयं भी जीव हैं और इनके अंदर भी असंख्यात जीव रहते हैं। समझ गए ना? एक इंद्रिय आदि जो है वे तो स्वयं जीव हैं और बाद में उनके अंदर भी अनेक जीव रहते हैं। समझ गए? आप देखना, आलू है, आलू जो एक तो एक खुद है ही, उसमें अनंत अनंत और जीव हैं। समझे? कह रहे हैं 13 जीव 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं 13 जीव? 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और 5 इंद्रिय। अब एक इंद्रिय में कौन कौन, एक जो 2 इंद्रिय जीव है उसमें कौन कौन सी हैं 2 इंद्रियां? ये भी ध्यान में रखने वाली है कि भाई जो लट होती है, जो गेहूं में होती है, जो चावल में लट होती है, वह लट जो है वो कितने इंद्रिय है? समझ गए ना? वो जो इतने इंद्रिय है वो तो इतना सब कुछ कर लेती है, पूरा गेहूं खराब कर देती है। हाँ, क्योंकि उसके अंदर में 2 इंद्रियां हैं, एक स्पर्शन इंद्रिय है और एक रसना इंद्रिय है। समझ गए ना? स्पर्शन मतलब में उसको कोई छुए तो भागती है। समझ गए ना? क्योंकि उसके अंदर में संज्ञाएं हैं, संज्ञाएं। अब आप कहोगे पंडित जी उसके अंदर तो मन तो है ही नहीं है। समझ गए? क्योंकि हमने 5 इंद्रियों, मन नहीं कहा ना, हमने तो इंद्रिय वश कही। तो इंद्रिय वश कही तो आप कहोगे कि भैया उसको तो भागता क्यों है फिर वो? भाई छोटा सा कीड़ा है, उसको अपन उंगली से पास में करें तो उंगली से भाग क्यों जाता है? तो कहते हैं भैया उनकी संज्ञाएं होती हैं,
आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये चार चार संज्ञाएं होती हैं। आहार की संज्ञा होती है उनकी, मतलब मैं अपने आप ही जब उनको भूख आदि लगती है तो अपने आप ही उस रूप मुड़ जाते हैं। आहार, भय संज्ञा होती है, उनको पहले से आभास हो जाता है, मतलब जैसे अपन हाथ करते हैं, उनका मन तो होता नहीं है लेकिन उनको आभास हो जाता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम यहाँ है। तो ऐसी आहार, भय, मैथुन संज्ञा होती है, मतलब मैं अब वो अपनी वंश उत्पत्ति उत्पन्न भी करते हैं। और फिर उसके बाद परिग्रह संज्ञा, अपन ने देखा होगा ये जब भद्रबाहु के समय पर जब 12 वर्ष का काल पड़ा तो उस समय चींटियों की जो घर होते हैं उस चींटियों के घर में से खूब सारा अन्न आदि के कण उसमें से प्राप्त किए गए। तो इसका मतलब क्या है कि यह जो जीव है, यह जीव इस प्रकार के मतलब में अपनी संज्ञाओं के बल पर यह कार्य करता रहता है। फिर कहते हैं कि 2 इंद्रिय जीव कहते हैं कृमि, लट, शंख, गंडोला, अर्थात ये सब 2 इंद्रिय हैं। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, ये 3 इंद्रियां जिसमें होती हैं वह 3 इंद्रिय जीव कहते हैं। जैसे चींटी है, सिर में जो जुएं हो जाते हैं वो जू, खटमल, दीमक, इल्ली, झिंगोर, और देख लेना अपने अपने हिसाब से छोटे छोटे जो जीव होते हैं वो 3 इंद्रिय हैं। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, ये 4 इंद्रिय जीव कहलाते हैं। 4 इंद्रिय जीव अपन देखते ही हैं, मक्खी है, मच्छर है, भ्रमर है, पतंगा है, टिड्डा है, ततैया है। और स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण जिसमें होते हैं वह पंचेंद्रिय जीव होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस, ऊंट, कबूतर, बंदर, देव, मानुष आदि। पंचेंद्रिय जीवों को पुनः 4 प्रकार से समझना चाहिए। पंचेंद्रिय जीव है ना वो पंचेंद्रिय, अब अपन ने तो अभी तक इन जीवों की चर्चा की। अब कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय जो जीव हैं उन पंचेंद्रिय जीवों को भी फिर से समझ लो। कैसे समझ लो कि पंचेंद्रिय जो होते हैं वह 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नारकी, त्रयंच, मानुष और देव। सबसे पहले तो होते हैं नारकी। ये सभी अधोलोक में स्थित नरक भूमियों में निवास करते हैं। इनकी जो क्रियाएं हैं वे हमेशा ही अशुभ रूप, मलिन रूप, महादुख भरी होती हैं। नारकी जीवों की चर्चा अपन यहाँ पर विशेष प्रकरण नहीं है, लेकिन तब भी पे अपन को समझना जरूरी है कि यह जो नारकी जीव जो होते हैं इनको वहाँ पर असाता वेदनी कर्म का उदय होने से, आत्मबोध प्ररूप परिणाम होने से यह वहाँ पर अनंत प्रकार से वहाँ दुखी होते रहते हैं। प्रति समय वहाँ पर वह दुखों का ही आभास करते रहते हैं और दुखों को ही प्राप्त करते रहते हैं। त्रेंच गति में अपन देखते हैं कि समस्त पशु पक्षी जो भी हैं वे सभी हैं, पर उनको मारने का दुख, उनको मरने यानी कि देखते हैं अपन लोग कितने जीवों के लोग वध करते हैं, समझिए। बंधन के दुख हैं, उनको उनकी नाक कान आदि छेद देते हैं उसके दुख हैं, भेदन आदि के दुख हैं। तो किसी भी प्रकार कह भी नहीं सकते उनके कितने प्रकार के दुख हैं। अनेक प्रकार के त्रियंचों को दुख हैं, सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार के अपन दुखों को देखते हैं। मनुष्य है तो हम आप आदि सभी मध्यलोक में निवास करते हैं। अतः मध्यलोक में निवास करने वाले जो मनुष्य नाम कर्म के उदय से जिनको गति प्राप्त हुई है उनको मनुष्य कहते हैं। और जो देवों जो स्वर्ग आदि में रहते हैं उन वह 4 प्रकार के देव हैं, भवनवासी हैं, व्यंतर हैं, वैमानिक हैं, ज्योतिषिक हैं, समझिए ना। अब यहाँ पर ये है कि इनको सारणीबद्ध इसमें समझाया गया है, लेकिन यहाँ यह सर्वथा नहीं भूलना चाहिए कि सभी जीव स्वभाव की दृष्टि से एक समान हैं, एक जैसे एक समान हैं, कोई भी छोटा बड़ा नहीं है। मात्र बाह्य पर्याय दृष्टि से भेद प्रभेद समझना चाहिए, समझ गए। जैसे कल के प्रवचन के बाद में किसी ने मेरे को एक शंका जाहिर की थी, उसमें उन्होंने पूछा था कि भैया आत्मा ही परमात्मा है, समझ गए ना।
तो मैंने उनसे कहा भैया अपेक्षा लगा करके बात करना, नहीं तो आप संसार में रह कर के परमात्मा बन जाओगे। समझ गए? आप परमात्मा हो, मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो आत्मा है वो परमात्मा नहीं है। अरे भैया अभी तू भूला है, तूने अभी अपने स्वभाव को नहीं जाना है, और जिस दिन तू अपने स्वभाव को जान लेगा उसी दिन तू परमात्मा बन जाएगा, उसी दिन तू परमात्मा रहे बिना नहीं रहेगा। वह शुद्ध दृष्टि है। लेकिन जैसे यहाँ पर है पर्याय दृष्टि से बता रहे हैं, जैसे यहाँ कि भैया कोई भी पर्याय दृष्टि की जब चर्चा चलती है तो उसमें आत्मा जो छोटा भी है, आत्मा बड़ा भी है। अब आप कहो कि आत्मा बड़ा है, आत्मा छोटा है, कभी आप कहते हो कि आत्मा तो छोटा है ही नहीं, आत्मा तो बड़ा है ही, मतलब एक समान है, आत्मा तो सबका एक। अरे भैया मैं पर्याय दृष्टि से बात कर रहा हूँ, द्रव्य दृष्टि से बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तो पर्याय दृष्टि से बात कर रहा हूँ कि पर्याय दृष्टि से जब देखते हैं तो चींटी की आत्मा जो है चींटी के बराबर रहती है, और आदमी की आत्मा आदमी के बराबर रहती है, और हाथी की आत्मा हाथी के बराबर रहती है। ये सब पर्याय दृष्टि से है। शास्त्रीय दृष्टि से उक्त सर्व भेदों को भली भांति समझ लेने के बाद अब आध्यात्मिक दृष्टि से आत्मा के भेद प्रभेद करते हैं, आत्मा के भेद प्रभेदों की चर्चा करते हैं, जिसकी चर्चा विषय बहुत लंबा है, इसलिए ये आज अपने विषय को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। और जो है कल है वह आध्यात्मिक दृष्टि की चर्चा चलेगी, जिसमें अध्यात्म के रूप में आत्मा के स्वरूप को बताया जाएगा, जिसकी चर्चा अपन कल करेंगे। आज के लिए इतना ही काफी। जय। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तके नमो सदा देते हूँ गो। नौवा नवो कारण। बुद्धवाद सांजनवाणी माता की जय। समस्त वितरागी संतों की जय। किसी को किसी प्रकार की भी कोई भी शंका होती है तो वह मेरे इस चैनल पर आप देखने के बाद में कमेंट्स कर सकते हैं, जिसका आंसर मैं कल आपको इसी 8:15 बजे लगभग बताऊंगा। जय श्री।